भारत के खजाने की रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक बार फिर से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी खबर आई, जिसे सुनकर चीन, पाकिस्तान हो या फिर यूरोप, सब अपना माथा पकड़ लेंगे। दरअसल अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिंच रेटिंग्स ने भारत में मीडियम टर्म के लिए भारत के विकास अनुमान को 0.7% से बढ़ाकर 6.2% कर दिया है। पहले यह अनुमान 5.5% रखा गया था। इसके साथ ही खबर में आगे बताया गया कि रोजगार की स्थिति में सुधार और कामकाजी आयु की आबादी में हल्की वृद्धि की संभावना को देखते हुए ग्रोथ अनुमान बढ़ाया गया है। बता दें कि फिच ने मीडियम टर्म 2023 से 2027 को माना है। फिच ने भारत के ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाते हुए ये भी कहा कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं सबसे बेहतर हैं। रेटिंग एजेंसी के अनुसार आने वाले दिनों में टॉप 10 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रहने वाली है। दूसरी ओर इस एजेंसी ने 10 उभरते बाजारों यानी इमर्जिंग इकोनॉमीज के अनुमान को कम करके 4% किया है। ये पिछले 4.3% के अनुमान से कम है। इसके पीछे चीन को मुख्य वजह बताया गया है। रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में आगे ये भी कहा कि हमने भारत और मेक्सिको में बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया है। दरअसल भारत का अनुमान 5.5% से बढ़कर 6.2% और मेक्सिको का ग्रोथ अनुमान 1.4% से बढ़कर 2% कर दिया गया है। हालांकि फिच ने चीन के अनुमान को 5.3% से कम करके 4.6%, रूस के लिए 1.6% से कम कर 0.8%, कोरिया के लिए 2.3% से घटाकर 2.1% और दक्षिण अफ्रीका के लिए ग्रोथ अनुमान 1.2% से 1.0% कर दिया है। 10 उभरती बाजारों के अनुमान को कम करके 4% किया गया है। फिच के मुताबिक इसके पीछे की वजह चीन का कम पोटेंशियल ग्रोथ अनुमान है। 10 उभरती बाजारों में चीन का वेटेज 57% है। अगर चीन को इससे बाहर कर दिया जाए तो 9 उभरते बाजारों के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वेटेज औसत 3.2% हो सकता है, जबकि पहले इसके 3% पर रहने का अनुमान था। फिच ने कई देशों के लिए उच्च विकास अनुमान के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स में तेज उछाल को जिम्मेदार ठहराया। 2020 में इस दर में बड़ी गिरावट देखी गई है। वहीं भारत के लेबर प्रोडक्टिविटी पूर्वानुमान में भी वृद्धि देखी गई है। हालांकि फिच ने कहा कि ताजा अनुमान ब्राजील और पोलैंड को छोड़कर सभी उभरते हुए 10 बाजारों के लिए उनके महामारी के पहले के अनुमानों से कम है। इससे पहले एक और बड़ी ग्लोबल एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत पर भरोसा जताते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा, आने वाले 7 साल में भारत कमाल कर देगा और साल 2030 तक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। वहीं दूसरी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। फिलहाल भारत $3.7 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और S&P ग्लोबल के मुताबिक साल 2030 तक इसका आकार $7,300 अरब तक पहुंच सकता है। इस आंकड़े के सामने जापान की जीडीपी भी पीछे रहेगी। S&P ग्लोबल के मुताबिक भारत का जीडीपी 6.2% से 6.3% तक बढ़ने का उम्मीद है। यानी इस लिहाज से मार्च 2024 में खत्म होने वाले वित्त वर्ष में भी भारतीय इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी बनी रहेगी। खैर, देखना यह होगा कि दुनिया में खुद को ताकतवर कहने वाले देश किस तरह से भारत की ताकत के सामने झुकेंगे और क्या यह सच है कि चीन अमेरिका को पीछे छोड़ने का दम अब भारत भर रहा है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।